हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। काफ़ी समय पहले की बात है। दिन पर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला था। जो गांव इतना खूबसूरत, उतनी प्रसिद्ध सोहन की मिठाई की दुकान थी। लगभग पूरा गांव उसकी दुकान की मिठाई ही लेता था। यह बड़ी अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। लालची मिठाई वाला या धोखेबाज मिठाई वाला। सोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, इसलिए वो मिठाई सभी को पसंद थी। काफ़ी बिक्री के कारण उसकी दुकान भी अच्छी चल रही थी, जिसके कारण उसको मुनाफा भी बहुत हो रहा था। अब पर ना जाने पता नहीं सोहन इतना क्यों कमाई से खुश और संतुष्ट नहीं था। वो और मुनाफा चाहता था और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए उसने एक तरकीब भी निकाली। मतलब जितना आपके पास है उतने में संतुष्ट नहीं है। तो क्या हुआ कि वो शहर से एक चुंबक का टुकड़ा लाया, जो उसने अपने तराजू पर लगा दिया, जिससे वो घपला घोटला कर सके और मुनाफा कमा सके। हमेशा इंसान भागदौड़ में रहता है, और आ जाए और आ जाए। फ्रेंड्स, मेरी पुरानी वीडियो है कल चिड़िया वाली, वो भी आप ज़रूर लाइक करिए, बहुत अच्छी कहानी है। इसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी मांगी। सोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तोल दी और ज़्यादा मुनाफा कर लिया। वो काफ़ी खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज़्यादा मुनाफे के बारे में बताया, तो उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा। तो सोहन ने चुंबक वाली बात बता दी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको समझाया था यह सही नहीं है और ग्राहकों के साथ धोखेबाजी है। उनकी दुकान अच्छी खासी तो चल रही है, इसलिए वह ऐसा घोटाला ना करे। लेकिन बीवी की बात कौन सुनता है। लेकिन सोहन पर उसका लालच हावी था और उसने अपनी पत्नी की राय को अनसुना कर दिया और ये धांधली जारी रखी। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी मांगी थी। अब 2 किलो जलेबी मांगी तो सोहन से वैसे ही जलेबी तोल कर दे दी, जैसे चुंबक लगा के तराजू पर। रवि को संदेह हुआ और उसने जब जलेबी को देखा तो सोहन से बोला, यह तो कम लग रही है, क्या आप इसे दोबारा तोल सकते हो। इस पर सोहन को रवि पर गुस्सा आ गया कि ये लड़का मुझे दोबारा तोलने को कहता है। तो वो रवि को बोलता है कि तुमको जलेबी चाहिए तो लो, वरना जाओ, क्योंकि मुझे और भी काम है। अब इतनी क्या हो जाता है कि दूसरे की देख के और मुनाफा करना चाहे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दूसरे को देख के। रवि वहाँ से एक जलेबी लेकर चला गया, लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा तुलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। काफ़ी दुकानदार हैं ऐसा करते हैं, इसलिए अपने सावधान होकर चीज़ लिया करिए आप भी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उस तराजू को उसने दुकान के बाहर रख दिया। मैं सभी दुकानदारों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक आध आजकल वो भी हैं कि पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई करता है। अब रवि ने सभी गांव वालों को जोर जोर से बुलाकर इकट्ठा कर लिया। सोहन को घबराहट होने लगी और उसने रवि को फटकार लगाई कि वो आखिर ये तमाशा क्यों कर रहा है, कि इस तरह मेरे दुकान के सामने आके इतना तमाशा लगा रहे हो। रवि ने सोहन और बाकी लोगों को बताया कि वो अब सबको जादू दिखाएगा। उसने कहा कि आप जो भी मिठाई सोहन की दुकान से ख़रीदोगे तो वो इस तराजू में अपने आप कम हो जाएगी। वो जानबूझ के मतलब लोगों की आंखें खोलना चाहता था। इसके बाद लोगों ने मिठाइयाँ तुलवाई और ये पाया कि सोहन की दुकान की मिठाई का वजन तो वाकई अन्य दुकानों की मिठाई से कम निकला। इसके बाद रवि ने सोहन के तराजू में लगा चुंबक भी लोगों को दिखाया और सारी बात बताई कि किस तरह ये तराजू में चुंबक लगा के लोगों को कम मिठाई तोलता है। सच जानकर लोगों को तो बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोहन की खूब पिटाई की। घबराए सोहन ने लोगों से वादा किया कि इस बार उसे माफ़ कर दे, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। अगर गलती होती है, हर किसी से होती है, लेकिन अगर उसको सुधारा ना जाए तो फिर वो अपराध बन जाता है, काम कभी नहीं करेगा। उससे माना कि उससे लालच हो गया था, लेकिन सोहन पर से अब गांव वाला का विश्वास उठ गया था और उसकी इस धोखेबाजी से पूरा गांव भी नाराज़ था। इतने प्यार से जब तेरे से चीज़ें ले रहे हैं फिर भी क्या ज़रूरत है, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया था। लेकिन अब सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि उसने ज़रा से अधिक मुनाफे के लालच में अपना ईमान खोकर धोखा दिया लोगों को, जिससे उसे पहले जो मुनाफा हो रहा था अब वो भी उससे भी हाथ धोना पड़ा। तो क्या है कि लालच बुरी बला है। कम समय में जल्दी और ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में बड़ा नुकसान ही उठाना पड़ता है। कभी भी हमें इस तरह जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके अलावा आपका सम्मान और इज्जत भी जाती है, इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती है। मैंने एक वीडियो बनाई है
लालची समोसे वाला, लेकिन मैंने लालची समोसे वाला नहीं लिखा, मैंने उसमें लिखा है ईमानदारी का फल मीठा होता है। तो वो भी बहुत स्टोरी अच्छी है, आप ज़रूर लाइक करिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए ताकि उनको भी अच्छी शिक्षा हो सके। वरना कार्टून वीडियोस तो बस देखते रहो और कार्टून में ही बैठे रहो। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।